9 साल बाद विपक्ष ढूंढ लाया देश में मोदी का विकल्प कौन है। ऑपरेशन ओबीसी तैयार, देश में लगेगी जाति की आग, प्लान है तैयार। कुछ महीने बाद तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम, नीतीश बनेंगे पीएम फेस। ईद के दिन आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार शामिल हुए और मुहर्रम के दिन बीजेपी से रिश्ते नाते तोड़ बाहर हो गए। क्या 2024 के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे नीतीश कुमार? ये पोस्टर पटना में लगा है जिसमें लिखा है नीतीश कुमार सबके, मतलब विपक्षी सभी पार्टियों की तरफ से ये पोस्टर लगा। यह मुहर्रम के दिन मुसलमानों को खास संदेश दिया गया। कहते हैं दोस्ती अगर दुश्मनी में बदल जाए तो घाव गहरे होते। ये तस्वीर देखिए, यूपी में योगी के शपथ के दौरान की तस्वीर है। जब मोदी के सामने नीतीश कुमार झुककर प्रणाम कर रहे थे तो असल में उनकी निगाहें पीएम मोदी की कुर्सी पर टिकी थी। अगर नीतीश और मोदी के बीच मुकाबला हो तो 2024 कौन जीतेगा, क्या कहते हैं आप? नीतीश ने एक तरफ इस्तीफा दिया, दूसरे उनके खास नेता उन्हें मोदी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बताने लगे और दिल्ली आने की खुशी तक जताने लगे। मतलब साफ है, 10 महीने बाद बिहार की सियासत से नीतीश का इस्तीफा होगा और दिल्ली में विपक्ष के पीएम फेस का ऐलान होगा। और ये सब क्यों हो रहा है वो भी हम बताते हैं। देश के कई नेताओं की मांग है कि सरकार जातिगत जनगणना करवाए और बताए कि देश में किसकी कितनी भागीदारी है। जातिगत जनगणना की मांग करने वालों में पहला नाम नीतीश कुमार का है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो देश में हिंसा की घटनाएं बढ़ जाएंगी, गांव की शांति छिन जाएगी, भारत विकास से सीधे संघर्ष के रास्ते पर लौट आएगा। लेकिन मोदी को हटाना है तो विपक्ष के लिए जातिगत जनगणना ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। हमारे देश में ज्यादातर पार्टी जाति पर आधारित है, यूपी से लेकर बिहार तक ऐसा ही ट्रेंड है। इसलिए पार्टियां जातिगत जनगणना की मांग कर अपनी ताकत बढ़ाकर दिखाना चाहती हैं। जातिगत आरक्षण से क्षेत्रीय पार्टियों को फायदा होगा, बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी इस पर शांत है और नीतीश को लगता है ये आखिरी मौका है, भुना लेना चाहिए। इस वक्त भारत की राजनीति में पीएम मोदी की टक्कर का नेता विपक्ष में नहीं है। दूसरी बात, पीएम मोदी की लोकप्रियता अभी भी पूरे देश में सब पर भारी है। तीसरी बात, बीजेपी में अभी मोदी के कद का नेता फिलहाल नहीं है। वैसे भी भगवा दल अपने सबसे बड़े जिताऊ नेता के साथ मैदान में उतरकर जीत की लय बरकरार रखना चाह रही है। इसलिए योगी का नंबर है, जबकि नीतीश कुमार का ये सपना पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा था। नीतीश ने तुरंत जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और पलटते हुए उस नेता के साथ गए जिसके लिए कभी कहा था जमीन में धंस जाऊंगा पर आरजेडी के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। पीएम की कुर्सी के लिए नीतीश क्या अपना ये बयान भूल गए? इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहे या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। इतिहास कहता है कि नीतीश कुमार वक्त को भांप लेते और मौका देखकर पासा पलट देते। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से कुछ ऐसा ही हो रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए। 2019 लोकसभा से 1.5 साल पहले यानी 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए। अब जब पार्टियां 2024 की तैयारियों में जुट गई हैं, तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन यानी लालू के बेटों से हाथ मिला लिया है। अमित शाह ने पहले तो नीतीश को समझाने की कोशिश की कि वो पीएम की कुर्सी का ख्वाब देखकर अपना समय ना बेकार करें। फिर दोनों में बात बिगड़ गई, यानी एक बार फिर देश में मोदी को हराने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां एक होंगी। जाति का मुद्दा उठेगा और जनता को तय करना होगा वो देश के साथ होगी या जाति की आग में हिंदुस्तान को घसीटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।